स्वामी शुरू किया जाए। हरि ओम नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यासेम देवहितं जदायुः। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यैर्मे गुरुभे पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। आपने बार वाला खींचा था, भीतर वाला बार खींचना पड़ेगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। महादेव महादेव महादेव। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? रिकॉर्ड महादेवा। एक बार उच्चारण कर लो फटाफट। एक बार बराबर उच्चारण। असन्नेव स भवति। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेदसेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति। तुम्हारा जा रहा है? तस्य एष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अतातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वानमुं लोकं
प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता उ सोऽकामयत् बहुश्याम प्रजायेय इति स तपो अदप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत् यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत् तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत् निरुक्तं च अनिरुक्तं च निलयनं च अनिलयनं च विज्ञानं च अविज्ञानं च सत्यं च अनृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येषः श्लोको भवति। तो ब्रह्म ने कामना की सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय इति। तो ब्रह्म की जो कामना है उसके स्वरूप हम लोग समझ रहे थे। मेरे ख्याल से 3 दिन शायद इस पर पर्याप्त विचार हो गया। सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय, उसने कामना की, मने काम प्रवर्तक है कर्म में। सृष्टि के मूल में काम है, किसी भी क्रिया के मूल में कामना होती है। ये एक सामान्य नियम है। एक आधा अपवाद होगा तो देखा जाएगा। और जब हम एक विशिष्ट सत्ता के रूप में अपने को अनुभव करते हैं, माने एक व्यक्ति सत्ता के रूप में, तो जो साधक है उनके मन में आत्म जिज्ञासा होती है। को हम, कुतो अहम, कथम अहम। योग सूत्र में एक सूत्र है, विशेष दर्शिनः अच्छा, आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। कथम अहम आसम, को अहम आसम, ऐसे जो प्रश्न रहते हैं, क्या प्रश्न है वो तो भूल गए, पूरा याद तो नहीं है, कथम तो याद आ गया। ये चतुर्थ पाद में है। सूत्र क्या है? विशेष दर्शिनः आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। विशेष दर्शिनः आत्म भाव भावना विनिवृत्ति, योग सूत्र चतुर्थ पाद। उसमें व्यास भाष्य में आएगा। तो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के कैवल्य पाद चौथा अध्याय में आप जिन शब्दों की चर्चा कर रहे हैं वे मुख्य रूप से सूत्र 25 से संबंधित है। यह अवस्था योगी के विवेक ज्ञान की परिपक्वता को दर्शाती है। इसका व्यास भाष्य सही है संस्कृत में। तो मेरे ख्याल से महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर महर्षि तत्र प्रावृत्त काले तृणांकुरस्य उद्भवेन बीज सत्ता अनुमीयते तथा मोक्ष मार्ग श्रवणेन यस्य रोमहर्षाश्रुपातौ दृश्यते तत्रापि अस्ति विशेष दर्शन बीजम्
अपूर्वम कृतम इति अनुमीयते। ठीक। तस्यैव आत्मभाव भावना स्वाभाविकी प्रवर्तते। ये आत्मभाव भावना सबको नहीं प्रवृत्त होता है, जिसमें मोक्ष का बीज है, बीज रूप का दर्शन होता है, उसमें होती है ये भावना। तस्यैव आत्मभाव भावना स्वाभाविकी प्रवर्तते। यस्य अभावात् इदम् उक्तम् ओहम आसम कथम अहम आसम किंचिद इदम कथंचित इदम केवा भविष्यामः कथम वा भविष्यामः इति सातु विशेषदर्शिनः निवर्तते। कुतः चित्तस्य एव एष विचित्रः परिणामः। पुरुषस्तु असत्याम अविद्यायाम शुद्धश्चित्त धर्मैर अप्रामृष्टः इति। ठीक। तो अस्य आत्मभाव भावना विनिवर्तते। आत्मभाव भावना क्या है? आत्मभाव माने आत्मसत्ता, उसकी भावना। जो साधक है, मुमुक्षु है, जिसमें मोक्ष का बीज है, उसमें ये आत्म विषयक जिज्ञासा उसको बनी रहती है। मैं कौन था और किस प्रकार था, को हम कथम अहम आसम, और ये क्या है? इंस्विदिदम, इमस्विदिदम, कथम स्विदिदम, ये किस प्रकार से ये जो है हुआ, अपने शरीर आदि हो या जगत के विषय में तो नहीं है, यहाँ तो खाली आत्म विषय की है। और फिर केवा भविष्यामः, आगे क्या होने वाले हैं हम, और किस कारण से होने वाले हैं, किस प्रकार से। कथम वा भविष्यामः, तो अतीत में मैं क्या था, इस समय कहाँ खड़ा हूँ, और आगे क्या होएगा, क्या होएगा, इसकी चिंता रहती है, जिज्ञासा रहती है। चिंता तो माने जिज्ञासा रहती है। हाँ, तो जिज्ञासा भी और चिंता भी हुई ना। चिंता माने थोड़ा जो है तामस वृत्ति है, और जिज्ञासा जो है सत्व वृत्ति है। हाँ, हो सकता है। यहाँ तो आत्मभाव भावना शब्द आया। हाँ, चिंता विंता जैसी कुछ मालूम पड़ रहा है। तो माने साधक के मन में सहज ये सब प्रश्न आते रहते हैं। और भाष्यकार माने योग सूत्र के भाष्यकार कह रहे हैं, वर्षा काल में वृष्टि होने से जो एकदम सूखा मैदान पड़ा था, उसमें एकदम हरे हरे तृणांकुर आ जाता है। तृणांकुर देख करके आपको बीज पहले से ही था इसका अनुमान होता है, नहीं तो अंकुर कैसे आएगा। ऐसे ही किसी में अगर आत्म जिज्ञासा रहती है, मैं कौन था, कहाँ था, अभी क्या हूँ, क्यों हूँ, आगे क्या होने वाला है, और कैसे होगा, क्या माने किस उपाय से हम उसको सिद्ध करेंगे, ये अपने विषय में माने अपने आत्मसत्ता के विषय में उसकी जिज्ञासा रहती है। ये जिज्ञासा सबकी नहीं रहती है। तो जिसमें ये जिज्ञासा जो है अंकुर है, किसका अंकुर है? मोक्ष का। उससे मालूम पड़ता है कि मोक्ष प्राप्त करने का बीज उसमें है, पड़ा हुआ है। मोक्ष शास्त्र सुनने से अश्रु रोमांच आदि हो जाता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसको बड़ी शांति मिलती है। ये प्राणी सब विचित्र ही प्राणी होते हैं संसार में।
अच्छा बताओ, दुनिया किधर से किधर चले जा रहे हैं और हम लोग बैठे बैठे क्या सब कर रहे हैं। को हम आश्रम का सो अकामयत एको ये हम पागल लोग है कि नहीं है बताओ। तो ये जो आत्म जिज्ञासा है कि मैं कहां से आया। बृहदारण्यक में शायद आपको याद आए, वो जो बालाकी और प्रवाहन, राजा प्रवाहन का जो संवाद था, तो जो उसके पास लेके गए थे सुषुप्ति वाले, सुषुप्त पुरुष को लेके जगा करके पुनरावास ऐसा सब करके फिर प्रश्न जो किया, कुत आया था। हाँ, ये जो है किन्नु नहीं क्या है मतलब वो क्या हो गया था। हाँ, कुत एतद आगात। हाँ, और पहला प्रश्न था कि क्या था, कोएश तदा अभूत। हाँ, ये कहाँ पर था उस समय, और कुता एतद आगात। इस पर बहुत गंभीर शांकर भाष्य है। तो ऐसे ही प्रश्न हमारे अपने आत्मसत्ता, ये जो मैं नाम का एक वस्तु घूम फिर रहा है इस दुनिया में, ये कहाँ से टपका। तो ये जिज्ञासा रहती है। और इसका मूल जो है फिर कुता, कहाँ से हम आए, इसका जब उत्तर मिलेगा तो उत्तर मिलेगा हम, माने अगर हम ब्रह्म से पूछे, जैसे खोखा ने माँ से पूछा, तो हम अगर विराट से ब्रह्म से पूछे, महाराज कहाँ से मैं टपक पड़ा, तुम कहाँ से हमको ले आए हो, तो ब्रह्म क्या बताएंगे, वही मनेर माझारी, मनेर माझे इच्छा है छिली मनेर माझारे। मेरी कामना के रूप में तुम मेरे भीतर थे। और अंततः ये व्यक्ति सत्ता का जैसे प्रश्न होता है ना, यही प्रश्न असल में समष्टि का प्रश्न है। मैं कहां से आया जितना वैलिड क्वेश्चन है, ये दुनिया कहां से आई सेम क्वेश्चन है, ये कहां से आया। तो इसका जो उत्तर है वही उसका भी उत्तर है। इसलिए तत्वमसि हो, ठीक है ना। तो हमारी अपनी सत्ता में ये विराट समाया है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न हमें हो रहा है ना, हम कहाँ से आए, तो ये प्रश्न तो ये सब कहाँ से आए वो जुड़ा हुआ है। और हम जहाँ से आए हैं वो हमारे भीतर है, ठीक है ना। माने हमारी उत्पत्ति स्थिति लय उसी सत्ता से ही है जहाँ से ये दुनिया उत्पत्ति स्थिति लय होती है। तो सारा जगत में व्याप्त जो ब्रह्म सत्ता है, वही ब्रह्म हमारे भीतर भी आत्मा के रूप में, मेरे के रूप में है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम ब्रह्म में हैं और ब्रह्म हमारे में है ना। इसमें कोई देखो तो युक्ति दृष्टि से कोई गलत नहीं है।
आश्चर्य जरूर होता है। बिंदु समुद्र में होगा, सिंधु में बिंदु होता है, क्या बिंदु में भी सिंधु होता है? लेकिन वेदांती यही दावा करते हैं, ब्रह्म आत्मा है और आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र और सर्वम च मयि पश्यति। मयि पश्यति। और क्या है? सर्वभूतस्थम आत्मानम आत्मानम। सर्वभूतानि चात्मनि। बताओ, अपने में ये सारा संसार और परमात्मा समेटे हुए हैं। कितनी बड़ी बात है भाई। तो उसने कामना की, जो भी सृष्टि के मूल में है, जो निर्विशेष सत, बीजात्मक सत, उसने कामना किया बहुश्याम प्रजाएय। अब इसमें जो एक प्रश्न आ रहा है उसको देखते हैं, एड्रेस करते हैं। भाष्यकार क्या कह रहे हैं? कामयित्रित्वाद अस्मदादिवद अनाप्त कामं चेत् अस्मदादिवद अनाप्त कामं चेत् न चूंकि ब्रह्म कामना करते हैं, तो फिर हम जैसे काम के अधीन होते हैं और हम जैसे अधूरे हैं, अनाप्त काम है, बहुत सारी चीजें हमने अभी पाया नहीं जो पाना है, ऐसी अस्मदादिवद हमारे जैसा ब्रह्म भी अनाप्त काम है। तभी तो कामना किया। कामना माने किसी चीज को चाहना, और वो जो है जो चाहेगा माने वो हमारे पास नहीं है, तभी तो हम चाहेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए अस्मदादिवत अनाप्त कामम। ब्रह्म में अगर ये प्रश्न तो होता ही है, बिल्कुल वाजिब है। ब्रह्म यदि कामना कर रहे हैं तो ब्रह्म में कुछ अधूरापन मानना पड़ेगा। ये प्रश्न कई लोग करते हैं जो सत्संगी है, जिज्ञासु है। बोले महाराज वो तो बढ़िया था, ब्रह्म एक अद्वितीय था, और उनको क्या पड़ी? सो अकामयत, कामना किया और फंसा इसमें, और हम जीव बन के अब ब्रह्म फंसा और अब भुगत रहे हम। कामना किया उन्होंने और हम फंस गए। और कुछ लोगों ने तो इसको जो है ये सो अकामयत को इतना ज्यादा अधिक रस लेने लगे। एकाकी नारे में श्रुति में ही है, अकेला उनका मन लगा नहीं। इसीलिए आज भी कोई अकेला होता है, मन नहीं लगता है। स्वद्वितीयम इच्छत, अब दूसरे की इच्छा की। इसलिए आज भी जो अकेला होता है वो द्वितीय को जो अकेला बनना चाहता है। द्वितीय को चाहता है। आज खबर मिला, एक साधक वर्षों से इधर साधना करते थे गंगा किनारे। उनका साथी सुना रहे हैं कि उसके मन में कुछ आया है। मैंने कहा क्या आया? बोले संसार करने की बात। अच्छा। फिर गया घर। हमने कहा कि स्वाकामयत एकाकी नारे में। हमने कहा कि राम नाम सत्य। प्रारब्ध कब जा करके कहाँ धक्का मारता है। रे बाप रे बाप।
तो सद्वितीयम अच्छत, और द्वितीय भी माने क्या है, वो जो है जाया में स्यात् हो गया। फिर ऐसा करके फिर सृष्टि आगे बढ़ी। तो मैंने उसको ऐसा, ये लोग बताते हैं भक्त लोग, कि अकेले में श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो लीला करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, फिर राधा रानी हो या जो भी शक्ति हो, फिर उनके साथ जो है रमण करते हैं। तो वेदांती थोड़ा ज्यादा रोमांटिक नहीं बनते, वो सीधा सादी वेदांतियों में ज्यादा है नहीं पहले से ही। इतना भी रोमांस मत करो फिर भगवान के नाम पर जो है खुद ही रासलीला करने लग जाए ना। तो लेकिन ये बार बार होता है कि क्या भगवान ने कुछ अपने में कमी महसूस की जिससे उन्होंने ये सृष्टि रची। ठीक है ना। इस प्रश्न का भाष्यकार कैसे हैंडल कर रहे, देखिए कैसे संभालते इस प्रश्न को। उठाया अस्मदादिवत अनाप्त कामम, हमारे जैसा फिर तो अनाप्त काम हो गए, जिनको बहुत कुछ पाना है, सब कुछ पाया हुआ ऐसा नहीं है। इति चेत, कहा कि न, बोलो न स्वातंत्र्यात् यथा अन्यान् परवशीकृत्य कामादिदोषाः प्रवर्तयन्ति न तथा ब्रह्मणः प्रवर्तकाः कामाः। हाँ, कहा कि नहीं महाराज, ब्रह्म यद्यपि कामना कर रहे हैं लेकिन वो अनाप्त काम नहीं है। अनाप्त काम व्यक्ति ही इच्छा कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप्त काम व्यक्ति भी इच्छा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बनवाला टीका में आया है, जैसे ब्रह्मवेत्ता है, आप्त काम है, परानुग्रहार्थम विद्या संप्रदाय प्रवर्तनादौ कामयितृत्व दर्शना। ठीक है ना। तो एक तो ये बात है कि कोई जरूरी नहीं आप समझ लेना है कि कामना देख करके यह अनाप्त काम है। तो फिर कैसे समझे कि कब अनाप्त काम होगा। तो कहा कि देखो, हमारी कामना में और ब्रह्म की कामना में अंतर देखिए। स्वातंत्र्य भाष्यकार कहे, ब्रह्म कामनाओं के प्रति स्वतंत्र है, ब्रह्म परतंत्र नहीं है। हम लोग कामनाओं के परतंत्र हैं, अधीन है। हम लोग काम वश्य है और काम ब्रह्म वश्य है। ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किसके बारे में विचार हो रहा है। स्वातंत्र यथा अन्यान परवशीकृत्य, अन्यान माने जीवान, परवशीकृत्य उनको विवश करके कामादि दोषाः प्रवर्तयन्ति। काम आदि जो दोष है, काम क्रोध लोभ आदि, वो जिसमें उत्पन्न होता है उनको अपने अधीन कर लेता है ना।
क्या है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्यनमिह वैरिणम व्योमनाव्रियते वह्निर्यथादर्शमलेन च यथुल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेन दमावृतम् आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ठीक है ना। और विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा, लेकिन रस रह जाता है। हाँ, अज्ञानी की बात हो रही है ना। अस्य रसवर्जम इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मनः। बताओ, तो ऐसे माने जैसे गले में रस्सी डाल करके जैसे खींचते हैं, वायुर्नावमिवाम भसत, कहाँ से कहाँ ले चले जाते हैं। कामनाओं का लेखा जोखाई तो है इंसान की जिंदगी। तो कामादि दोषा अन्यान माने ब्रह्म से भिन्न को परवशीकृत्य प्रवर्तयन्ति, बिल्कुल नाक में रस्सा लगा करके प्रवृत्त करते हैं। न तथा ब्रह्मणः प्रवर्तका काम, ब्रह्म के काम जो है इच्छाएं ब्रह्म को ऐसा अधीन बना करके प्रवृत्त नहीं कराते हैं। ये अंतर है। कहा कि महाराज ये कैसा होगा, काम तो काम ही है, तो ब्रह्म की कामना ब्रह्म को वशीभूत नहीं करेगा। ऐसा होता है, होता है। देखो, साधक भी जितने जितने स्वतंत्रता प्राप्त करता है, जितनी जितनी शुद्धि उसको होती है ना, उतने उतने ही वो काम के ऊपर विजय प्राप्त करता है, अधिकार स्थापित करता है। सामान्य स्थिति में काम हावी रहता है व्यक्ति पर, लेकिन साधक है, मुनि है, तो ये जो है, ये जो जिसने परिष्कार किया है, क्या है योग सूत्र कि दग्ध बीजवत, है ना, दग्ध बीज हो जाता है कामनाएं, दिखाई तो पड़ती है लेकिन उसका वो प्रभाव नहीं रहता है। स्वेच्छा से उनके अपनी इच्छा के अधीन कामना को काम करने दे अथवा उसको शांत कर दे, इतने स्वतंत्रता एक महापुरुषों में भी आ जाती है। गीता जी में मेरे ख्याल से कहीं कहीं कई श्लोकों में ये वर्णन भी है कि आत्मवशैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, और या निशा सर्वभूतानां प्रजहाति यदा कामं, है ना। ये सब स्वतंत्रता का सूचक है। तो ये ब्रह्म के प्रवर्तक, ब्रह्म को पराधीन बनाने वाला ताकत इनको नहीं है। ठीक है ना। ब्रह्मण प्रवर्तक कथम तरहि सत्य ज्ञान लक्षणाः स्वात्मभूतत्वात् विशुद्धा न तैर्ब्रह्म प्रवर्त्यते
अच्छा, तो फिर ब्रह्म के काम कैसे है महाराज? अगर काम जो है ब्रह्म के प्रवर्तक नहीं है, ब्रह्म को अधीन नहीं बना सकता, तो कैसी काम है? सत्य ज्ञान लक्षण। सत्य ज्ञान लक्षण है उसके काम के। सत्य काम है, ज्ञान काम है। हाँ। काम का रूप जो है सत्य है। सत्य माने संकल्प हुआ तो कार्य पूरा होगा। अच्छा। और ज्ञान रूप है माने एक तो उनके स्वरूप को तो आवृत करेगा ही नहीं, निरावृत ब्रह्म स्वरूप हमेशा रहेगा। हाँ। और उनकी जो काम है, क्या अनुवाद किया बाबा इन्होंने पिता प्रेस में? सत्य ज्ञान लक्षणा। सत्य ज्ञान स्वरूप है इन कामनाओं के। ऐसे सत्य काम शब्द तो श्रुति में आता है। सत्य कामा अनृतेन प्रत्यूढ़ा। काम मैत्रित्वात् नहीं, काम मैत्रिन से नस्ते लोके सर्वज्ञं ब्रह्मेति उवाच। यथा अन्यान् परवशीकृत्य कामादि दोषा प्रवर्तते न ब्रह्मण प्रवर्तते कथं तर्हि सत्य ज्ञान लक्षणाः स्वात्मभूतत्वात् विशुद्धा न ते ब्रह्म प्रवर्त्यते। न स्वतंत्र। समाधान, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। जिस प्रकार काम आदि दोष अन्य जीवों को विवश करके प्रवृत्त करते हैं, उस प्रकार वे ब्रह्म के प्रवर्तक नहीं हैं। तो वे कैसे हैं? वे सत्य ज्ञान स्वरूप एवं स्वात्मभूत होने के कारण विशुद्ध हैं। उनके द्वारा ब्रह्म प्रवृत्त नहीं किया जाता। हाँ, मैंने अक्षरानुवाद तो हो गया लेकिन सत्य ज्ञान स्वरूप कैसे होते हैं काम? तो इसमें थोड़े से आनंद गिरी जी ने, अच्छा, बाबा जी ने थोड़ा संभाला। क्या संभाला? सत्य ज्ञानम लक्षणम स्वरूपम येषाम एतदुक्तम भवति। अच्छा, ये कहा जा रहा है इन शब्दों से, माया प्रतिबिंबितम ही ब्रह्म जगतः कारणम। ठीक। माने मायोपाधिक प्रतिबिंबित हो, माया अवच्छिन्न हो, माने मायोपाधिक ब्रह्म ही, सोपाधिक ब्रह्म ही जगत का कारण है। शुद्ध ब्रह्म तो कारण है नहीं, निरुपाधिक ब्रह्म तो कारण नहीं है। ठीक। और माया परिणामैरेव कामैहि कामयत्री। माया के परिणाम रूप जो काम है, ब्रह्म में जो काम होगा वो माया का ही काम परिणाम होगा, परिणाम होगा। माया का परिणाम होगा। तो बोले हमारा भी तो, हमारे अंतःकरण का ही परिणाम है, चैतन्य का परिणाम तो हमारा भी नहीं है। तो हम क्यों फंसते हैं, ब्रह्म कैसे बचते हैं? क्योंकि आपकी उपाधि अशुद्ध है और माया विशुद्ध सत्व है। ठीक। तेषां च परिणामानाम अविद्यादि अनभिभूत चिद व्याप्तत्वात्। अच्छा, ये जो माया के परिणाम है, ये सब अविद्या आदि दोष से अनभिभूत है। हमारा काम जो है अज्ञान से, मैं तो बड़ा दुखी हूँ, मुझे ये चाहिए, तो अविद्या से अभिभूत ही हमारे काम उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म को अपने परिपूर्णता का, आनंद स्वरूप का बोध है। इसलिए उनकी जो कामना है, ये समझ लो कि ये अविद्या से अनभिभूत है। ठीक है। इसलिए सत्य ज्ञानात्मकत्वम, इसलिए उनकी जो कामना है वो कामना सत्य कामना है और
ज्ञानात्मक कामना है, सत्य ज्ञानात्मकम। वो कामना मिथ्या की कामना भी नहीं है और अज्ञान जनित कामना भी नहीं है। ब्रह्म तादात्म्याच्च अधर्मादि अननुस्पृष्टत्वेन शुद्धत्वम ततो जीव काम वैलक्षण्यम सिद्धम इति। अच्छा, स्वात्म भूतत्वात्, ये जो शब्द आया भाष्य में, सत्य ज्ञान लक्षणाः स्वात्म भूतत्वात्, वो जो काम है वो अपने आत्मा से अभिन्न है, आत्मस्वरूपी है वो। अर्थात हम लोग जैसे जो हमारी कामना होती है, हम तो कामयिता होते हैं, हमारी कामना अलग होती है। काम का विषय जो काम्य पदार्थ है वो हमसे भिन्न होता है। ब्रह्म में ऐसा नहीं है। काम्य पदार्थ, काम और कामयिता एक ही आत्मा के रूप में ही उनको अनुभव में आ रहा है। इसलिए स्वात्म भूतत्वात् विशुद्धा, इसलिए उनके काम विशुद्ध है। न तैर ब्रह्म प्रवर्तते, ब्रह्म उनके अधीन विवश बन करके उनके अधीन उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। मने एतदुक्तम भवति, बनवालाकार लिखते ब्रह्म उपाधि भूत माया विशुद्धत्वात्, माया जो है शुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्व है। तत्परिणाम रूपाणाम कामानाम विशुद्धत्वम, इसलिए काम भी विशुद्ध होगा। इसलिए और माया चूंकि ब्रह्म वश्य है, माया परिणाम भी सारे ब्रह्म के वशीभूत है। और चूंकि हम अपने अविद्या के वशीभूत है जीव, इसलिए हमारे काम आदि, हमारे जो काम आदि है वो भी हमारे ऊपर शासन करेंगे जी। इसलिए जो है ये ब्रह्म के स्वरूप से स्वतंत्र नहीं है। कैसा माने युक्ति कैसा लग रहा है? ब्रह्म के काम, ये जो ब्रह्म सूत्रकार ने जो युक्ति दिया, हाँ, लोकवत्तु लीला केवल्यम वाला, हाँ, और ये जो युक्ति है सत्य ज्ञान लक्षण वाला, हाँ, दो अलग अलग युक्ति है क्या? ब्रह्म के जो कामादि हैं, कामयित्रित्व है, वहाँ बताया लोकवत लीला है, माने लीला केवल्यम बताया। हाँ, लीलैव केवलम, लीलैव केवलम। और यहाँ पर जो है माने लीला में वही स्वातंत्र्य आ रहा है, स्वातंत्र्य आता है। भोग में परतंत्रता है, तभी हम उसको भोग कहते हैं। हाँ, लीला में स्वातंत्र्य है। उसके साथ मेल तो है। और फिर गौड़पादाचार्य जी ने माने क्या कहे, एटम बम फोड़ा। क्या कहा? आप तो कामस्य कास्प्रिया। हाँ, ये तो फोड़ा। भोगार्थम सृष्टि क्रीडार्थम इति चापरे देवशेष स्वभावोयम आप्त कामस्य कास्पृहा। एक ही साथ में जब आप आप्त कामता और कामना देखते हो तो समझ लेना वो काम जैसा दिखने पर भी वो काम है नहीं, वो आभास मात्र है। क्योंकि अंधकार और प्रकाश तो एक साथ नहीं सकते। आप्त कामता सब कुछ प्राप्त है और फिर कामना कर रही है, बात तो
तो इसलिए ये जो है आप्त कामस्य आप का तक आवश्य का स्पृहा, उसको भी हम याद कर सकते हैं। यहाँ पर सत्य ज्ञान लक्षणा, वो काम जो है वो माया का, विशुद्ध सत्व प्रधान माया का परिणाम होने से ये ब्रह्म के अधीन रहता है, मानो कि वो ब्रह्म का स्वरूपभूत जैसा ही है ना। तो ब्रह्म को अधीन बनाने वाली चीज नहीं है। स्वात्मभूतत्वात् माने ज्ञान हावी रहे, तो ऐसे में जो कामना हो रही है वो कामना परतंत्रात्मक नहीं है। जहां पर ज्ञान दब जाए और सुख प्राप्ति के लिए कामना हो, भोग के लिए, वहां पर फिर कामना बंधन का कारण बनता है। यहाँ तो लबालब क्या बोलते हैं, आनंद, क्या परमानंद कंदक, ऐसा क्या शब्द बोलते हैं ना, तो ऐसा है ब्रह्म का स्वरूप, अनावृत है। मुख्य बात यही हुआ, अनावृत था, इसलिए जो है ये परतंत्र नहीं है। तो कहा कि ब्रह्म अगर इतना स्वतंत्र है तो जो चाहे सो करे क्या। ये फिर एक प्रश्न आ जाता है, अगर ब्रह्म स्वतंत्र है अपने काम में तो जो चाहे सो करे। इसका मतलब जो पुण्य कर्म करे उनको चाहे तो नरक भेज दे, और जो ब्रह्म हत्या करे उनको जो है ब्रह्मलोक भेज दे। ऐसे इतनी स्वतंत्रता उनको है कि नहीं है? स्वतंत्र ना सिर पर कोई। हाँ, ऐसा है कि नहीं? तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्म की स्वतंत्रता तो अपने माने अशुद्ध विचार से ऐसा तुम समझते हो। सोचने का जो है, तुम डिक्टेटर बनना चाहते हो, सबको दबाना चाहते हो, तुम ब्रह्म पर डाल रहे हो। तेषां तु तत्प्रवर्तकम्, ब्रह्म प्राणि कर्म अपेक्षया, तस्मात् स्वातन्त्र्यं कामेषु ब्रह्मणः, कामेषु ब्रह्मणः। कहा कि तेषां कामादिनाम ब्रह्म प्रवर्तकम, काम को तो ब्रह्म कंट्रोल करते हैं। तो ब्रह्म के कंट्रोल करने में कुछ भी करते हैं क्या? नहीं, प्राणी कर्म अपेक्षया, जिसने जैसा किया उनको वैसा फल देते हैं। ब्रह्म कोई पक्षपात नहीं करते। इसलिए तस्मात् कामेषु ब्रह्मणः स्वातंत्रम, इसलिए ब्रह्म काम के माने उनकी इच्छा कि इसको ऐसा हो, उसमें वो स्वतंत्र है। ठीक है ना? तस्मात् स्वातंत्रम कामेषु ब्रह्मणः। अच्छा, तो फिर इस पर बहुत विचार हुआ ब्रह्म सूत्र में। वैषम्य निर्घृण्य कर्म सापेक्षत्वात्, प्रश्न हुआ कि महाराज कर्म की अपेक्षा से ही ब्रह्म को काम करना है तो बड़ा कौन हुआ? कर्म ना ब्रह्म। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि ब्रह्म जाए, कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही फलदाता। मीमांसकों ने कहा ना। हाँ, जैमिनी जी ने कहा क्या है, धर्म या सूत्र है ना, ब्रह्म सूत्र। फलमत उपपत्ते
माने ब्रह्म सूत्रकार बादरायण बोल रहे नहीं, फल देने वाले तो ईश्वर है। तो जैमिनी जी कहते हैं कि महाराज जो है क्या है, धर्म करके माने धर्म से ही फल मिलेगा, धर्माधर्म से ब्रह्म की क्या जरूरत है। तो भैया यद्यपि कर्म के अनुसार फल देते हैं राजा, इससे राजा के कोई स्वतंत्रता हानि नहीं होती है। जो अच्छा करता है उसको अच्छा देता है, जो बुरा करता है बुरा देता है, माने दंड देते हैं। इससे उनकी स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं होती। तो इस प्रकार से ब्रह्म कामों में स्वतंत्र है। एक बात और है, एक अधिक युक्ति दे रहे, अधिक युक्ति एक दे रहे, अतो न अनाप्त कामं ब्रह्म, अनाप्त कामं ब्रह्म। यहाँ तक तो पूर्व विचार पूरा हुआ। इसलिए ब्रह्म अनाप्त काम नहीं है, ठीक है ना, अनाप्त काम नहीं है। दूसरी युक्ति क्या दे रहे, साधनांतर अनपेक्षत्वाच्च, ब्रह्म की जो कामना है और कामना जब पूर्ण होता है, किसी साधनांतर की अपेक्षा वो नहीं रखते। ये ध्यान देने की चीज है। साधनांतर अनपेक्षत्वात्, इसका अर्थ लगा रहे, किंच यथा अन्येषाम अनात्म भूता, किंच यथा अन्येषाम् अनात्म भूता, धर्मादि निमित्तापेक्षाः कामाः, धर्मादि निमित्तापेक्षाः कामाः, स्वात्म व्यतिरिक्त कार्य करण साधनांतर अपेक्षाः, स्वात्म व्यतिरिक्त कार्य करण साधनांतरापेक्षाः च न तथा ब्रह्मणो निमित्ताद्यपेक्षत्वम्, न तथा ब्रह्मणो निमित्ताद्यपेक्षत्वम्, किं तर्हि किं तर्हि स्वात्मनो अनन्याः, स्वात्मनो अनन्याः, तदेतदाह सो कामयत, तदेतदाह सो अकामयत। बताइए यहाँ करके इसलिए यही कह रहे हैं कि वो उसने कामना की। भाष्यकार विचार करने में कंजूसी नहीं करते, जहां माने आवश्यक है। अच्छा, जैसे अन्य शाम माने जीवानाम, इनके कामनाएं कैसी होती है, काम अनात्म भूता, अपने से भिन्न होते हैं, और धर्म निमित्त अपेक्षा हमारे में कामनाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, ठीक है। हमारे जो काम है ना, वो भी एकदम अचानक नहीं हो जाता है, वो कर्म से, वो अनुशासित कर्म संस्कार आदि सब पीछे पड़ा रहता है, तब कामना होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कामाहा ऐसे उत्पन्न होते हैं, और उसके काम जो है पूर्ण करने के लिए स्वात्म व्यतिरिक्त कार्य करण साधनांतर अपेक्षाश्च, आत्मा से अतिरिक्त शरीर चाहिए, इंद्रिया चाहिए और साधन चाहिए, तब जाकर के वो काम जो आपके मन में आया वो जो है फलित होगा। न तथा ब्रह्मणः, ब्रह्म के कामना ऐसा नहीं है, निमित्यादि अपेक्षत्वम, ब्रह्म की काम में माने हम लोगों की कामनाएं जैसे धर्म माने वासना के कारण काम उत्पन्न होता है, ऐसे ब्रह्म की कामनाएं धर्म, उन्होंने कुछ धर्म किया अधर्म किया इसलिए उनको कामनाएं हो रही है, फिर काम में लग रहे, ऐसा नहीं है। कितनी बड़ा फर्क है बताइए, ठीक है ना। तो एक तो निमित्त अपेक्षा नहीं है, दूसरी बात है कि न तो उनको
उसकी पूर्ति के लिए न शरीर चाहिए, न इंद्रिय चाहिए, न कोई साधनांतर चाहिए। संकल्प मात्र से अपने भीतर से उसको पूरा करने प्रकट करते हैं। तो इसलिए वो काम जो है स्वात्मनः अनन्याः, उनके जो माने निमित्त हो, साधन जो कुछ, वो आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, शरीर आदि निमित्त की अपेक्षा नहीं है। इसलिए ये जो है साधनांतर की अपेक्षा रखना है ना। जैसे मान लो किसी के मन में जो है इच्छा आई, जाया में स्यात्, जाया में स्यात्, इच्छा मात्र से उसको जाया मिलना नहीं है ना। उसके लिए जो है जाया जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ करने में देखते हैं कि आजकल जो है माने बाल जो है सारे झड़ जाते हैं। ना आसान नहीं है जुगाड़ करना, जुगाड़ आसान नहीं ना। अच्छा, और बहुत लड़के देखते हैं, चाहते हैं और हो नहीं रहा है, बड़ी उनको बहुत तकलीफ है। माने लड़के लड़की जो भी हो, जो नहीं चाहते हैं तो वो तो मस्त रहता है, लेकिन समाज बोल रहे देखो इसकी शादी नहीं हो रही है, परिवार वाले बोल रहे इसकी शादी नहीं हो रही है। अरे वो भी सोचने लगते हैं मेरी शादी नहीं, कब शादी कर रहे हो, क्या हुआ, वहां गए थे उसको लड़की ने ठुकरा दिया। ना ठिकाना। तो एक अलग ही दुनिया है, अलग दुनिया है वो तो ये जो है जीव की कामना हमेशा साधनांतर की अपेक्षा रखती है। अब ब्रह्म जो है काम करने में भी स्वतंत्र है और काम पूर्ण करने में भी स्वतंत्र, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। नारद जी बेचारे इतने पापड़ बेले, भगवान के पास गए, उनका स्वरूप रूप भी मांगा, और वहां जाकर के टन टना करके बैठे भी, और भगवान कुछ नहीं किए, संकल्प किया, नगर बना दिया, राजकुमारी बना दी, स्वयंवर करा दिया, शादी करा दी और लेकर रवाना भी हो गए, और उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा, संकल्प से हो गया। इतना पापड़ बेल के भी नारद जी का हुआ नहीं, फिर भी पूर्ति नहीं। ये तो जीव का हाल है। नारद जैसा जीव हम लोगों तो ये है महाराज, ब्रह्म का काम देख करके उछलना नहीं, उनका काम नहीं है। माने जिसको आप काम समझते हैं वो काम नहीं, उस स्तर का नहीं है। उनकी जो है इच्छा उनके अधीन होते हैं और उनकी इच्छा की पूर्ति प्राप्ति सब कुछ स्वयं ही से होता है, द्वितीय सत्ता की अपेक्षा नहीं होती। अच्छा, जो इसके कामना का जो रूप देखे ना, श्रुति जो कह रही है उतना ही देखा जाए। माने सो अकामयत बहुश्याम प्रजाय। अच्छा, क्या कामना किया उन्होंने? बहुश्याम, ये कामना किया। तो किसी दूसरी चीज की कामना की ना? कामना तो मैं अनेक हो जाऊं, मैंने स्वयं ही हो रहे ना, स्वयं ही हो रहे। तो मने जाया में स्यात् अथ प्रजायेय, वित्तम में स्यात् अथ कर्म कुर्वीय, ऐसा नहीं है ना इनकी कामना। वो स्वयं ही अपने में ही मने वो जो है अपने आप को ही चाह रहे हैं, अगर ऐसा कहे, है ना। वो किसी अलग चीज को तो चाह नहीं रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है वायु देवता, हो गया हम लोगों का। तो
अच्छा, कल तो शिवरात्रि है। हाँ। मैं सोचता हूं कि अगर आप लोग आ जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। 10-10 मिनट आप भी थोड़ा शिव जी के बारे में सुनाओ, बिहारी जी भी सुनाए, और फिर सोहम महाराज ने क्या कमाल करके आया उसको हमको सुनने की जिज्ञासा है। तो क्लास होगा, लेकिन ये उपनिषद नहीं होगी, माने उपनिषद ही होगा, शिव के स्वरूप पर ही होगा, लेकिन वो जो शिव महिमा पर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और फिर परसों तो क्लास होगा नहीं, क्योंकि रात्रि जगेंगे तो बने सब थके थुके रहेंगे, और छोटा भंडारा भी है। और इसके बाद जो है फिर प्रतिपदा आ रही है 17 को। 18 को मुझे एक दिन के लिए बाहर जाना है, बड़ोदरा। 19 का कार्यक्रम है, 20 को मैं आऊंगा, तो फिर 21 तारीख से ये स्वाध्याय प्रारंभ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।